आज हम देखेंगे एक्टिविटी 14.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इन फिगर 14.7। 14.7 में जो डायग्राम दिया हुआ है उसका आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। यू यूज द सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। इस तरीके के सिमिलर सर्किट को आप क्लास 6 में भी देखे होंगे, जिसका इस्तेमाल बल्ब को जलाने के लिए किया जा रहा था। डू यू रिमेंबर दैट बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन। क्या आपको याद है कि वो बल्ब कब ग्लो करता था? वो बल्ब तभी ग्लो करता था जब स्विच की ऑन पोजीशन होती थी। ठीक है, द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन। ठीक है, जैसे ही बल्ब की स्विच को ऑन करते थे या जितनी देर बल्ब का स्विच ऑन रहता था उतनी ही देर वो बल्ब क्या करता था, ग्लो करता था, मतलब जलता था। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। आपको इस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, किसमें, अपनी नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, ऑल्सो मेक ऑल्सो ए सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसके पहले मैंने आपको कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल पढ़ाए हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये देखे थे, जो टेबल 14.1 था उसमें हम देखे थे कि हम कौन से कंपोनेंट के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और हम ये भी बताए थे आपको कि जब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि किसके लिए हम कौन सा सिंबल बनाते हैं। तो सेल के लिए हम ऐसा सिंबल बना रहे थे, बल्ब के लिए ऐसा सिंबल यूज कर रहे थे, स्विच ऑन की पोजीशन दिखानी है तो ऐसा दिखा कर रहे थे सिंबल यूज, स्विच ऑफ की पोजीशन दिखानी है तो इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि कहीं बैटरी शो करना है सर्किट में तो हम ऐसा सिंबल दिखाएंगे, और यदि वायर मतलब तार को शो करना है तो हम इस तरीके की सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप देख चुके थे। ठीक है, तो हम उसी कंपोनेंट का यूज करके हम सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। इज योर डायग्राम सिमिलर Is your diagram similar to the one of shown in figure 14.8? क्या आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो 14.8 के सिमिलर हो रहा है? It is much easier to draw a circuit diagram using symbol. सिंबल का इस्तेमाल करके सर्किट डायग्राम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। Therefore we generally represent a circuit diagram in its circuit diagram. ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट को उसके सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है। फिगर 14.9 शो अनदर सर्किट डायग्राम। फिगर 14.9 में भी एक सर्किट डायग्राम दिखाया जा रहा है। ठीक है, इज इट आइडेंटिकल टू सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8? तो क्या ये जो है ये इसके जैसा है, मतलब दोनों सेम है। इन विच वे इट इज़ डिफरेंट? अगर ये सेम नहीं है तो किस तरह से ये अलग हैं। वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा? रिकॉल दैट बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। बल्ब कब ग्लो करेगा? जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगी और स्विच की पोजीशन क्या होगी, ऑन होगी। ठीक है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि जब स्विच ऑफ ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाएगी और तभी क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तभी वो बल्ब जलेगा। ठीक है, आगे देखिए। इलेक्ट्रिक इन द बल्ब देयर इज ए, उसके पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद मैं उसको बताती हूँ। देखिए, ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है स्विच ऑन की पोजीशन पे, और ये दिया है स्विच ऑफ की पोजीशन पे। इस बैटरी के लिए हम इस सेल के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इस बल्ब के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल किए हैं, और स्विच की पोजीशन के लिए हम इसका इस्तेमाल किए। ये क्या है, स्विच ऑन की पोजीशन दिखाई गई है, ये दिखाई गई है स्विच ऑफ की। जब स्विच ऑफ है तो ये सर्किट क्या कर जा रही है, यहाँ से ब्रेक कर जा रही है। जैसे ही ब्रेक कर रही है ये बल्ब नहीं जल रहा है, पर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जैसे ही ये दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब स्विच ऑन की पोजीशन हो रही है, सर्किट क्लोज हो जा रही है, चारों ओर से बंद हो जा रही है, कहीं से भी टूटी नहीं है, तो इस समय क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई सर्किट दे दिया जाए तो आप उसका सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और सिंबल आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि हमें कब कौन से सिंबल का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे देखते हैं। नोटिस दैट की और स्विच कैन बी प्लेस एनी वेयर इन द सर्किट। नोटिस करना है आपको, की और स्विच को इस सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं। व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। जब स्विच ऑन की पोजीशन होगी तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, ठीक है, जब पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होगा और निगेटिव टर्मिनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक कनेक्ट होगा तो एक दूसरा किससे कनेक्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा दूसरा वायर। तो इस तरीके से वो पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। The circuit is then said to be closed and current is flow throughout the circuit instantly. तो अभी क्या होगा, जब हम उसका एक साइड किससे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, और एक वायर उसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसको
सर्किट डायग्राम बनाएंगे या उसको स्विच ऑन की पोजीशन में लाएंगे, तभी वह सर्किट कंप्लीट होगी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और तभी वह बल्ब या जो भी एप्लियंस हम चलाना चाहते हैं वह चलेगा। आगे देखिए, When the switch is in off position, the circuit is incomplete। लेकिन जब स्विच की पोजीशन ऑफ होगी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस समय सर्किट कैसा है, ओपन है, और जब क्या होगा, वैसे क्या होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब स्विच ऑन की पोजीशन होती है तो क्या हो जाता है, जब स्विच ऑन हो जाएगा तो सर्किट कैसी हो जाएगी, बताइए, स्विच ऑन की पोजीशन में कैसी हो जाएगी सर्किट, जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो सर्किट क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, चारों ओर से बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑफ की पोजीशन होती है तो सर्किट कैसी हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, सर्किट ओपन हो जाती है। अब जब सर्किट ब्रेक कर जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। नो करेंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। क्यों, क्योंकि सर्किट इस बार ओपन हो जा रही है। जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि जब क्या होता है, यहाँ डायग्राम से भी डायग्राम को अगर आपने दिमाग में रखेंगे तो ये हमेशा हमें याद रहेगा। ये क्या है, ये सर्किट कैसी है, सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो स्विच ऑन की पोजीशन में क्या होता है, सर्किट क्लोज होती है। ठीक है, और इसके विपरीत इसमें होता है। ये क्या है, ये क्या है, सर्किट पूरी क्या है, ये ओपन है। ठीक है, ये ओपन है तो इसकी कौन सी पोजीशन है, ऑफ की पोजीशन है। ठीक है, ऑफ में सर्किट क्या होगा, सर्किट भी क्या होगा, ऑफ की पोजीशन है। सर ये स्विच के ऑफ की पोजीशन जब है, ये स्विच ऑफ है जब, तो सर्किट कैसी है, ओपन है। ठीक है, और ये क्या है, स्विच ऑन की पोजीशन है, स्विच ऑन की पोजीशन है तो सर्किट क्या है, क्लोज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।